हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। हमने इसके पहले भी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एंड उनके मेजर वर्क्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, तो जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, वो भी आप जरूर देखिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड हमें कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा आपने कितने स्कोर गेन किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट? हु वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट? हम लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हमें ऑप्शन है ए जॉन मिल्टन, बी जॉन गाल्सवर्दी, सी जॉन कीट्स, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। ए इज़ द राइट आंसर है। जॉन मिल्टन को हम लोग लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनका एक जो लुक था वो लेडी के जैसे गर्लिश लुक था इनका। इनके लॉन्ग हेयर थे, करली लॉन्ग हेयर थे, ब्राउन आइज थी एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन था। इनका लुक काफ़ी गर्लिश लुक जैसा था, इसी वजह से इनको इनके कॉलेज में लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से ये फेमस थे। तो हमारा राइट आंसर है जॉन मिल्टन। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर? मिल्टन अपने मास्टर किसको कहते हैं, मानते हैं किसको? मिल्टन जो है वो अपना मास्टर किनको मानते हैं? ए चौसर, बी बर्टन, सी होमर, डी स्पेंसर। चलिए बताइए अगर आपको पता हो। राइट आंसर है डी स्पेंसर। वो स्पेंसर को अपना मास्टर मानते हैं। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, स्पेंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1932 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट। 1932 से 1938 तक मिल्टन ने कहाँ पर रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था? ए बुस्टन, बी हॉर्टन, सी ब्रेड स्ट्रीट, डी नन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा डी हॉर्टन। हॉर्टन में जब वो रहते थे तब वहाँ पीरियड 1632 से 1638 तक वो हॉर्टन में रहते थे। हॉर्टन पीरियड से उन्होंने अपना स्टडीज़ को कंप्लीट किया है। तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर, हॉर्टन। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट? मिल्टन का जो वर्क ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट है वो क्या है? ए सोनेट है, बी लिरिक है, सी इडियल है, डी एक एन ओड। तो हमारा राइट आंसर है ये आपका एक ओड है। ऑन द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी इज एन ओड। ओके, तो हमारा डी इज द राइट आंसर, एन ओड। ओके, चलिए नेक्स्ट। लाइसिडस इज अ पेस्टोरल इलिजी रिटन बाय मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। लाइसिडस एक पेस्टोरल इलिजी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई। तो इन्होंने अपने एक फ्रेंड पर लिखी है। तो वो फ्रेंड कौन है? ए एडवर्ड किंग, बी क्रॉमवेल, सी ऑर्थर हालम, डी लॉर्ड फेयरफैक्स। तो हमारा राइट आंसर है ए एडवर्ड किंग। ए एडवर्ड किंग ये इनके कॉलेज के फ्रेंड थे जिनकी डूब जाने से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये लाइसिडस जो है इन्होंने अपने फ्रेंड के ऊपर ही लिखी है, एडवर्ड किंग। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ओके, एडवर्ड किंग। फ्रेंड्स, इनके कॉलेज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, जिनके ऊपर इन्होंने लाइसिडस लिखी है। और इनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इनके स्कूल की लाइफ के, बचपन के जो दोस्त थे स्कूल में, वो उनका भी नाम हमने इनकी बायोग्राफी में आपको बताया है। तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उसका एडवर्ड किंग इज़ द राइट आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मिल्टन डिराइव द टाइटल फॉर हिज एरियोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरियोपेगस। वर्ड है एरियोपेजिटिका, इनका वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एरियोपेगस से इन्होंने लिया है। व्हाट वाज एरियोपेगस? एरियोपेगस क्या है बताना है आपको। चलिए ऑप्शंस हैं। ए द ग्रीक गॉड ऑफ लिबर्टी, बी अ ग्रीक किंग हु सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, सी अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड, डी अ ग्रीक स्टेटमेंट हु चैम्पियन द कॉज ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड। तो ये आपका एरोपेगस क्या है अ ग्रीक हिल, एक ग्रीक हिल है वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर, अ ग्रीक हिल वेयर अ ट्रिब्यूनल फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच वॉज हेल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
व्हाट इज मिल्टन्स कॉमर्स, मिल्टन का कॉमर्स क्या है? ए पोएटिक प्ले, बी नैरेटिव पोयम, सी मास्क, डी एन एलिजी। कॉमर्स आपका क्या है? ये आपका एक मास्क है। कॉमर्स ये आपका क्या है? ये आपका ए मास्क है। जो कॉमर्स इनका वर्क है वो एक मास्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, Who said of Milton, thy soul was like a star and dwelt apart। तो ये किसने कहा है? ये लाइन जो है thy soul was like a star and dwelt apart, ये लाइन मिल्टन के लिए किसने कही है? ए मैथ्यू आर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी डॉक्टर जॉनसन, डी कीट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये आप हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने ये लाइन कही है किसके लिए? मिल्टन के लिए। ओके, तो बी इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, When जॉन मिल्टन बॉर्न डाइड, जॉन मिल्टन का जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई है? आपको ईयर बताना है। आई थिंक आपको पता होगा। 1608 to 1674, बी 1654, 1616, सी 1770, 1850, डी 1687, 1933। तो हमें पता है ए इज़ द राइट आंसर। इनका जन्म 1608 पे हुआ है एंड इनकी डेथ कब हुई है? 1674 में। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर, 1608 to 1674। ओके, नेक्स्ट, व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के समय में मिल्टन जो थे किस पोस्ट पर? ए लैटिन सेक्रेटरी, बी पर्सनल सेक्रेटरी टू क्रॉमवेल, सी एजुकेशनल, डी प्यूरिटन सेक्रेटरी। तो हमें पता है ये फॉरेन टंग्स के लिए इनको सेक्रेटरी बनाया गया था। ए इज़ द राइट आंसर, लैटिन सेक्रेटरी थे वो। क्या थे? क्रॉमवेल के समय में इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था। ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, एट व्हाट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड, किस एज में मिल्टन जो है ब्लाइंड हो गए थे? ए एट द एज ऑफ 38, बी एट द एज ऑफ 44, सी एट द एज ऑफ 43, डी एट द एज ऑफ 48। तो आंसर हमारा क्या है? सही, बी इज़ द राइट आंसर, 44 के ईयर्स में ही वो ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे। ओके, तो हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर एट द एज ऑफ 44। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 8, 10, 12, 6। तो पैराडाइज लॉस्ट में हमें 12 बुक्स मिलती हैं। सी इज़ द राइट आंसर, इसमें आपकी 12 बुक्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, मिल्टन सैमसन ऑर्गेनिस्ट इज, जो मिल्टन का सैमसन ऑर्गेनिस्ट वर्क है वो क्या है? ए पोएटिक प्ले, बी अ पोएटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन, सी एन एपिक, डी अ नरेटिव पोयम। तो ये आपका एक पोएटिक प्ले है। सैमसन ऑर्गेनिस्ट एक क्लोसेट ड्रामा हो गया, पोएटिक प्ले है। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? पोएटिक प्ले। चलिए नेक्स्ट, मिल्टन रोट एरियोपेजिटिका, मिल्टन ने एरियोपेजिटिका लिखी है, किस पर लिखी है बताना है। ए टू डिफेंड द कॉज ऑफ रेजिसाइड्स, टू कंडेम द डीड ऑफ द रेजिसाइड्स, टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू प्रोपेगेट हिज फेथ इन प्यूरिटनिज्म। तो हमें पता है एरियोपेजिटिका इन्होंने क्यों लिखी थी, किस पर लिखी है? टू डिफेंड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इन्होंने एरियोपेजिटिका लिखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये करके ऐसे करके इन्होंने डिफेंड ऑफ पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड्स अपनी स्कोर हमें जो बताइए कमेंट सेक्शन में कितने आपके स्कोर गेन रहे। एंड आपको अगर क्लास हेल्पफुल लग रही हो इस तरह के MCQs के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए फिर चलते अपनी क्वेश्चन पर। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी बार शादियाँ की है अपनी लाइफ में? ऑप्शन हैं 3 times, 2 times, ओनली वंस, डिड नॉट मैरी एट ऑल। तो मिल्टन ने जो है 3 times मैरिज की है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। मिल्टन ने अपनी लाइफ में 3 times मैरिज की है। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 times। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेम द वोमेन हुम सैमसन ऑर्गेनिस्ट लव्ड एंड हु बिट्रेड हिम। उस वोमेन का नाम बताना है जिससे सैमसन ऑर्गेनिस्ट लव करते थे और उसने सैमसन ऑर्गेनिस्ट को धोखा दिया। ए हेलेन, बी प्रोसेपाइन, सी डेलीला, डी रोजलैंड।
तो ये हमारा सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी लेडी का नाम क्या था वोमेन का? डेलीला, जिन्होंने सैमसन को धोखा दिया। तो इन्हीं के पूरी स्टोरी है इसमें। तो डेलीला इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हु सेड मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? किसने कहा है मिल्टन जो है डेविल पार्टी में है विदाउट नोइंग इट? ओके, तो ये स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। ए वर्ड्सवर्थ, बी विलियम ब्लेक, सी एजरा पाउंड, डी टी एस इलियट। तो ये हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ये किसने कहा है? ये विलियम ब्लेक ने कहा है। ओके, मिल्टन के लिए विलियम ब्लेक ने कहा है। बी इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? किस बुक में जो मिल्टन है वो इन्वोक करते हैं लाइट को? ओके, तो ए बुक 3rd, बी बुक 4th, सी बुक 9, डी बुक 6। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए बुक 3rd। जो बुक 3rd है उसमें जो है मिल्टन है वो प्रकाश को इन्वोक करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं प्रकाश का, कि वो उनके अंदर भर जाए, जिस दिव्य ज्ञान से दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे से उसको पाठकों तक पहुंचा सके। तो वो प्रकाश को इन्वोक करते हैं अपने अंदर दिव्य ज्ञान को भरने के लिए। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है? बुक 3rd। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ए इज द करेक्ट आंसर, बुक 3rd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। 19. Milton has written another poem entitled Penseroso. Which is that exact meaning of the title? मिल्टन ने जो लिखा है पेंसरोसो, उसके जो हमारा लैटिन वर्ड है, तो इसका मीन्स क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इस टाइटल का? तो ऑप्शन है ए वेरी लिवली मैन, बी अ वेरी ब्रेव मैन, ये हमने आपसे कम्युनिटी में भी शायद पूछा था, सी अ वेरी मेलनकॉली मैन, डी अ वेरी टॉलरेंट मैन। तो आपको राइट आंसर बताना है, बताइए। सी इज द राइट आंसर, अ वेरी मेलनकली मैन है आपकी, अ वेरी मेलनकली मैन। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इन मिल्टन्स फेमस मास कॉमर्स अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज सायर्स। हु वॉज सायर्स? तो ये सायर्स कौन है जो कॉमर्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है? तो ये सायर्स कौन है कॉमर्स में? ए द बिलवेड ऑफ कॉमर्स, B the queen of fairies, C the mother of commerce, D the pastoral goddess। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? C इज द राइट आंसर, मदर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की जो मदर का नाम था सायर्स था, तो मदर थी इनकी सायर्स। ओके, मदर ऑफ कॉमर्स, C इज द करेक्ट आंसर, द मदर ऑफ कॉमर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। मिल्टन ने एक सोनेट लिखा है अपनी वाइफ की डेथ पर। द सोनेट इज एंटाइटल्ड ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ। उनकी जो डिजीज्ड वाइफ है ये करके टाइटल करके उन्होंने सोनेट लिखा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डिजीज वाइफ? उनकी वाइफ का नाम क्या है जिनके पर इन्होंने ये सोनेट लिखा है ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ? तो ऑप्शंस हैं हमारे। ए एलिजाबेथ मिशेल, बी मैरी पॉवेल, नॉट सर्टेन, डी कैथराइन वुडकॉक। तो हमारी ये इनकी सेकंड वाइफ थी कैथराइन वुडकॉक। तो इनके ऊपर इन्होंने ये सोनेट लिखा है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। दे आल्सो सर्व दोज हु ओनली स्टैंड एंड बीट। दिस इज द फेमस लाइन। तो बताना है दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन। एक सोनेट की इनकी बहुत ही फेमस लाइन है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? सोनेट का नाम बताना है। ए टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, बी टू लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, सी टू सर हेनरी वेन, डी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये हमें लाइन कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में देखने को मिलती है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death in the world and all our woes, what fruit was this? कौन सा फ्रूट है जिसको खाने से जो डिसओबीडियंस हुआ? फल का नाम बताना है जिसको गॉड ने खाने के लिए मना किया था और जिसके खाने से ही जो है ये मॉर्टल, हुज मॉर्टल टेस्ट, जिसके खाने से ही जो डेथ है वर्ल्ड में आई, एंड जितने भी दुख हैं ये सब चीज़ें वर्ल्ड में आई हैं संसार में। व्हाट फ्रूट वाज दिस? उस फ्रूट का नाम बताना है। किस फ्रूट को एडम एंड ईव ने खाया था जिस कारण से पृथ्वी पर डेथ एंड ये वोज वगैरह आए हैं? ओके, तो आपका ऑप्शन है कौन सा फल खाया एडम एंड ईव ने?
ए एप्पल, बी गुआवा, सी मैंगो, डी ऑरेंज। तो हमारा राइट आंसर है, आई होप आपको पता होगा, ए इज़ द राइट आंसर एप्पल। एप्पल था जिसको खाने के लिए, जिस ट्री ऑफ नॉलेज था जिसको खाने के लिए गॉड ने मना किया था, बस वो सैटर्न के उस इन्फ्लुएंस में आकर वो खा लेती, तो एडम भी खा लेता है, ऐसा कुछ पूरी स्टोरी। हमने इसकी पैराडाइज लॉस्ट की फुल समरी भी वीडियो भी अपलोड किया, उसका भी हम आपको लिंक देंगे, तो आप उसको देखिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये एप्पल था हमारा आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डिड द सिविल वॉर टुक प्लेस इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में सिविल वॉर कब हुआ था? ए 1625, बी 1642, सी 1649, डी 1660। ओके, तो कब हुआ था ये हमारा वर्ल्ड वॉर? इज द राइट आंसर 1642। 1642 में आपका सिविल वॉर हुआ था। ओके, बी इज द राइट आंसर, स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट, फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज दीज लाइन्स अकॉर्ड? किस मिल्टन की पोएम में ये लाइन हमें देखने को मिलती है? फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड होती है, फेम जो है वो लास्ट इन्फॉर्मिटी होती है हमारे नोबल माइंड्स की। तो दिस इज लाइन इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डज दिस लाइन अक्योर? ए कॉमर्स, बी पैराडाइज लॉस्ट, सी लाइसिडास, डी सैमसन ऑर्गनिस्ट। तो ये हमें लाइन देखने को मिलती है, सी इज़ द राइट आंसर, लाइसिडास में। लाइसिडास में हमें ये लाइन देखने को मिलती है। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, What was the title of John Milton's pamphlet in support of the execution of the King Charles I? जॉन मिल्टन की पैम्पलेट का नाम बताना है जिसमें उन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट किया है जिसमें। तो हमारे ऑप्शंस है, ए द टेन्योर ऑफ किंग्स मैजिस्ट्रेट्स, बी एरियोपेजिटिका, सी लाइसिडास, डी ऑन द लेट मास्कर इन पेडोमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर, द टेन्योर ऑफ किंग्स मैजिस्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर, द टेन्योर ऑफ किंग्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। पूरा नहीं हो गया, यहाँ पे आधा लिखा है, तो ये हमारा पूरा ऑप्शन आंसर है, द टेन्योर ऑफ किंग्स मैजिस्ट्रेट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ पर होना चाहिए। Who remembers Milton's too passionately in a sonnet? किस सोनेट में बहुत पैशनेटली मिल्टन को याद किया है इस लाइन के द्वारा? मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो हमें ऑप्शन से बताना है किसने कहा है, किसने याद किया है। ए शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी कीट्स, डी मैथ्यू आर्नोल्ड। तो राइट आंसर बी वर्ड्सवर्थ, बी वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। ओके, वर्ड्सवर्थ जो है उनको याद करते हैं कि मिल्टन इस समय तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न के बाद कौन सा कमांड है, कौन है सैटर्न के बाद? ओके, ए मैमन, बी बेल्जेबब, सी मोलाक, डी माइकल। तो बेल्जेबब जो है सेकंड इन कमांड हो गया सैटर्न का। ओके, बेल्जेबब इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बेल्जेबब। क्लियर? चलिए, When was the theatre closed in England? इंग्लैंड में थिएटर कब क्लोज हुए हैं? A 1603 to 1625, B 1625 to 1649, C 1642 to 1660, D 1642 to 1652। तो हमारा राइट आंसर है 1642 से लेके 1660 तक हमारे थिएटर क्लोज रहे हैं। जब तक रेस्टोरेशन पीरियड जब शुरू हुआ है तब हमारे ये थिएटर तब तक हमारे क्लोज रहे हैं। ओके, 1642 से 1660 तक थिएटर्स क्लोज रहे हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिल्टन हैज रिटन अ पोएम इन टाइटल एल एलेग्रो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल? एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो जो है ये हमारी ट्विन पोएम्स कहलाती हैं। अभी हमने ऊपर आपको एल पेंसरोसो का टाइटल की मीनिंग बताया है, तो अब आपको इसमें बताना है एल एलेग्रो का टाइटल जो है उसका मीनिंग क्या है। ये आपका इटालियन में हो गया, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। अ वेरी चेयरफुल मैन, B a very melancholy man, C very jealous man, D a very hopeful man। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अ वेरी चेयरफुल मैन, हैप्पी मैन, अ वेरी हैप्पी मैन। और आपका एल पेंसरोसो का क्या हो गया? उसका आपका अब मेलनकली मैन हो गया। ये आपका हैप्पी मैन हो गया एल एलेग्रो का, ये आपका ए इज द राइट आंसर, और आपका एल पेंसरोसो का मेलनकली मैन हो गया। क्लियर? चलिए, तो हमारा राइट आंसर है ए वेरी चेयरफुल मैन, हैप्पी मैन। ओके, चलिए नेक्स्ट,
फॉर्मर नेम ऑफ सैटर्न, सैटर्न का पहले का नाम क्या था? इसका नाम जो सैटर्न है वो तो हेल में आने के बाद का सैटर्न हुआ, तो इसके पहले जब ये स्वर्ग में था तो इसका नाम क्या था? ए ल्यूसीफर, बी माइकल, सी बेल्जेबब, डी नन ऑफ दीज। तो जब ये स्वर्ग में था, आर्केंजल था, तो इसका नाम ल्यूसीफर था। ए इज़ द राइट आंसर। ये आर्केंजल ल्यूसीफर नाम से था, बाद में जब ये हेल में गॉड ने इनको फेंक दिया, भेज दिया, तो इसका नाम सैटर्न हो गया। ओके, तो हमारा राइट आंसर है ए ल्यूसीफर। ओके, चलिए नेक्स्ट। मिल्टन बोरोड द थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम, कॉमर्स की थीम मिल्टन ने कहाँ से बोरो की है? ए ह्यूमर्स इलियड, बी ह्यूमर्स ओडेसी, सी वर्जिल्स एनियड, डी स्पेंसर फेरी क्वीन। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है बी। बी इज़ द राइट आंसर। होमर्स ओडेसी से इन्होंने इसकी थीम बोरो की है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर, होमर्स ओडेसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मिल्टन रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पैम्पलेट्स एंड ट्रिटाइज, व्हाट वेयर दे कॉल्ड? मिल्टन ने बहुत सारे पैम्पलेट्स और ट्रिटाइज लिखे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ए रिव्यू, बी ट्रैक्ट्स, सी ऑब्जर्वेशन, डी ट्रिटाइज। तो हम उनको बी इज़ द राइट आंसर, ट्रैक्ट्स कहते हैं। जितने भी इन्होंने पैम्पलेट्स ये सब लिखे हैं तो इसको हम लोग ट्रैक्ट्स कहेंगे। ओके, बी इज़ द, इनको ट्रैक्ट्स कहा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर, ट्रैक्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। What is the rhyming scheme of the sonnet on his blindness of जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, आपको बताना है। ए बी ए बी, सी डी, ई एफ जी जी। ऑप्शन बी क्या ऑप्शन है? ए बी सी, सी डी ई। सी ऑप्शन ए बी ए, सी डी ई। डी नन ऑफ दीज। तो ये आपका क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। ए बी ए, सी डी ई। ये आपका जो है मिल्टन का की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम हो गई। आइए ऊपर भी देखते हैं। ये जो आपकी ए है ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट के लिए यूज़ करते हैं। ए शेक्सपियरियन सोनेट में आपकी ये राइमिंग स्कीम हो गई। ए बी सी डी ई एफ जी। और ये बी इज़ द ए बी सी, सी डी ई। ये आपका स्पेंसेरियन स्ट्रेंजर का राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ये बी हो गई। और ये सी इज़ द, इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ये आपकी सी इज़ द राइट आंसर, इस राइमिंग स्कीम हो गई। क्या है? ए बी बी ए, सी डी ई। ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की राइमिंग स्कीम है। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अनदर टाइटल क्या है? ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये मिल्टन का खुद का नाम नहीं दिया हुआ है। ये नाम उन्होंने किसी दूसरे टाइटल से नाम पोएम लिखी है, तो उसको बताना है। ये अगर वो लिखते इसको तो यहाँ पे ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जगह ऑन माई ब्लाइंडनेस होता। तो ये टाइटल किसी और का दिया गया, तो इसका आपको टाइटल बताना है क्या है इसका दूसरा टाइटल। ए टू सर्व देयर with my maker and present my true account. B they also serve who only stand and wait. C when I consider how my light is spent. D none of these. तो right answer C है, when I consider how my light is spent. ये जो है ये इसकी आपकी ओपनिंग लाइन भी हो गई। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ओपनिंग लाइन क्या है, तो ये इन्हीं लाइन्स के साथ पोएम की स्टार्टिंग होती है। ये इसका अदर टाइटल भी है। ओके, सी इज द राइट आंसर। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। वर्च्यू मे बी असेल्ड बट नेवर हर्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ दिस लाइन। आपको आइडेंटिफाई कर जो लाइन है इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ किसमें हमें ये लाइन देखने को मिलती है? वर्च्यू मे बी असेल्ड बट नेवर हर्ट। ओके, बताइए आंसर। ऑप्शन है ए इल पेंसरोसो, बी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, सी कॉमर्स, डी आर्केड्स। सी इज द राइट आंसर, कॉमर्स। ये लाइन हमें कॉमर्स में देखने को मिलती है। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द लाइन Fame is no plant that grows on mortar soil appears in which of Milton's poem? मिल्टन की कौन सी पोएम में हमें ये भी लाइन देखने को मिलती है? लाइन्स कोड से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट से। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि इस कोड से लाइन हमें कहाँ पे किस वर्क में देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो बताइए ये लाइन कहाँ मिलेगी आपको देखने को? फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। फेम कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो कि नश्वर मिट्टी में ग्रो करे। तो ये इस तरह की लाइन जो है वो हमें किस में देखने को मिलती है? ए आर्केड्स, बी कॉमर्स, सी लाइसिडास, डी
इल पेंसरोसो, तो सी इज द राइट आंसर। लाइसिडास में हमें देखने को मिलती है ये लाइन, सी इज द करेक्ट आंसर, लाइसिडास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन कॉमर्स व्हाट फ्रेज डज मिल्टन यूज टू डिस्क्राइब अ प्राउड एंड ओल्ड नेशन। कि कॉमर्स के में जो एक फ्रेज उन्होंने मिल्टन ने यूज़ किया है, तो उसको बताना है किसके लिए डिस्क्राइब किया है उस फ्रेज के द्वारा, प्राउड एंड ओल्ड नेशन को। तो बताना है क्या फ्रेज है। ए, above the smoke and still, an old and haughty nation proud in arms, C, fame is no plant, D, such sweet compulsion। राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर, एन ओल्ड एंड हॉटी नेशन प्राउड इन आर्म्स। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर, एन ओल्ड एंड हॉटी नेशन प्राउड इन आर्म्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑथर हैज रिटन लाइफ ऑफ मिल्टन, किस ऑथर ने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखा है। ए, एस.टी. कॉलरिज, बी, एडमंड स्पेंसर, सी, सैमुअल जॉनसन, डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये हमारे किसने लिखा है, सी, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, लाइफ ऑफ मिल्टन करके ये सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कोट फ्रॉम मिल्टन आर्केड स्पीक ऑफ द पावर ऑफ द म्यूजिक। कौन सा कोट मिल्टन का आर्केड्स में है जो हमें पावर ऑफ म्यूजिक को दिखलाता है, बताता है। ऑप्शन है, A, virtue may be assailed but never hurt. B, sweet bird that shunnest the noise of following. Such sweet compulsion doth in music. Fame is no plant that grows on a mortal soil. सोल नहीं सॉइल हो जाएगा। चलिए, C is the right answer. Such sweet compulsion doth in music lies। ये जो है हमें आर्केड्स में ये लाइन मिलती है, ये कोट मिलता है। ओके, सी इज द राइट आंसर, सच स्वीट कंपल्सन डथ इन म्यूजिक लाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच वन इज द शॉर्टेस्ट बुक इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में सबसे छोटी बुक कौन सी है मिल्टन में, ये हमने बायोग्राफी में भी डिस्कस किया है। तो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, आप हमें शॉर्टेस्ट तो आपको पता चल जाएगी, लॉन्गेस्ट बुक का भी आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें से लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है। ओके, ए, बुक सेकेंड, बी, बुक 11, सी बुक 7, डी, बुक 9। तो हमारा सी इज द राइट आंसर, बुक 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक हो गई पैराडाइज लॉस्ट में। अब हमें लॉन्गेस्ट बुक का आप कमेंट सेक्शन में बताइए विच इज़ द लॉन्गेस्ट बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाई मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने अपनी किस लाइफ की किस फेज पर लिखी है। ए, मिडिल, बी, स्टूडेंट, सी, लास्ट, डी, फर्स्ट। तो उन्हें अपनी लाइफ के लास्ट फेज में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है, सी इज द राइट आंसर, लास्ट फेज। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम। मिल्टन की पहली पब्लिश पोएम कौन सी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 1629 में आई, ऑन शेक्सपियर 1630, सी, एल एलेग्रो, डी, नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या है। देखिए, राइट आंसर पहले हम बताते हैं, बी इज द राइट आंसर, ऑन शेक्सपियर। ये इनकी 1630 में आई थी, जो फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम थी इनकी। ऑप्शन देख के लगेगा कि आपकी ये फर्स्ट पब्लिश्ड होगी, 1629 में आई थी, बट नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 1629 में आई थी, ये इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम नहीं है। फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम इनकी ऑन शेक्सपियर है जो कि 1630 में आई थी। क्लियर। तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए, तो हमारा बी इज द राइट आंसर, ऑन शेक्सपियर 1630। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर मिल्टन वेंट ब्लाइंड ही वॉज एबल टू कंपोज पोइट्री बाई यूजिंग। मिल्टन के ब्लाइंड होने के बाद वो पोइट्री कैसे कंपोज करते थे। ए, टाइपिंग, बी, डिक्टेशन, सी, रिकॉर्डिंग, डी, नन ऑफ दीज। देखिए, आपके जो मिल्टन आपको पता है 44 ईयर्स में ही ब्लाइंड हो गए थे, और इनके ऑलमोस्ट जो इनके फेमस वर्क है वो उनके ब्लाइंड होने के बाद ही आए हैं। तो अब वो ब्लाइंड होने के बाद जो उन्होंने वर्क किए, तो वो ब्लाइंड होके कैसे कंपोज करे हैं, तो आपको ऑप्शन में बताना है। तो हमारा राइट आंसर है बी, डिक्टेशन। वो डिक्टेट करते जाते थे और कोई अदर पर्सन उसको लिखता था, उसको कॉपी करके लिखता था। वो डिक्टेशन के माध्यम से उन्होंने अपनी कंपोजिशन की है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या हो गया, इमला बोलना जैसे होता है, वो बोलते जा रहे हैं और कोई उसको लिखता जा रहा है, ऐसे करके वो लिखवाते थे, वो बोलते जाते थे। तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर, डिक्टेशन, डिक्टेट करके करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, मिल्टन वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स द नेटिविटी, द
क्रिएटिविटी, सी क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रम्प, डी नन ऑफ दिस। तो इसका हमारा राइट आंसर क्राइस्ट विक्ट्री ऑफ ट्रम्प जो फ्लेचर्स का है, इसके द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस थे कौन, हमारे मिल्टन, जॉन मिल्टन जी। सी क्राइस्ट विक्ट्री ऑफ ट्रम्प। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। तो हमारे चैनल को अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूटेड। चार्ल्स फर्स्ट कब एग्जीक्यूट हुए थे? ए 26 फरवरी 1664, बी 30 जनवरी 1625, सी 29 अगस्त 1667, डी 30 जनवरी 1649। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा 30 जनवरी 1649। डी इज़ द राइट आंसर। चार्ल्स फर्स्ट का जो एग्जीक्यूशन हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 1649 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। हु बिकम लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट के बाद लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन हुआ इंग्लैंड में? ए चार्ल्स सेकेंड, बी ओलिवर क्रॉमवेल, सी जेम्स फर्स्ट, डी नन ऑफ दीज। तो ये बी इज़ द राइट आंसर, ओलिवर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल जो है चार्ल्स फर्स्ट के बाद गद्दी पे आए थे, ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड में। ओलिवर क्रॉमवेल इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हेन ओलिवर क्रॉमवेल डाइड। ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ कब हुई? 1668, बी 1603, सी 1660, डी 1658। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी। डी इज़ द राइट आंसर, 1658। 1658 में जो है हमारे क्रॉमवेल की डेथ हो जाती है। तो और जो हमारा रेस्टोरेशन है वो हमारा 1660 से स्टार्ट होता है। तो ये 2 साल यहाँ पर कोई भी किसी का भी शासन नहीं रहता। तो 1660 से हमारा रेस्टोरेशन स्टार्ट हो जाता है और क्रॉमवेल की डेथ हमारी 1658 में हो जाती है। डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस। स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, जो लॉर्ड की स्पिरिट है वो मेरे ऊपर है। हुज लाइन इज, किसने इस लाइन को कहा है? ए शैली, बी स्टिकॉलरिज, सी वर्ड्सवर्थ, डी मिल्टन। तो ये मिल्टन ने खुद कहा है कि जो भगवान की स्पिरिट है वो उनके ऊपर है। तो मिल्टन, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। मिल्टन ने ये लाइन कही है। ओके चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट। हु हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ प्यूरिटेन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल। किसने डिस्क्राइब किया है कि पैराडाइज लॉस्ट को लिखते लिखते एक प्यूरिटेन है जो कि सो गया है बाइबल के ऊपर? किसने इस स्टेटमेंट को कहा है आपको बताना है। ए ड्राइडेन, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉर्ज सैम्पसन, डी एल्फोस डी लैमर्टाइन। तो हमारा राइट आंसर है डी, एल्फोस डी लैमर्टाइन ने कहा है कि एक प्यूरिटेन है जिसने पैराडाइज लॉस्ट को लिखते लिखते बाइबल के ऊपर वो ड्रीम हो गया, सो गया है। ओके ए डी इज़ द राइट आंसर, एल्फोंस डी लैमर्टाइन। ओके क्लियर। चलिए फ्रेंड्स ये हमारे आज 50 क्वेश्चंस हो गए। आज हमने जॉन मिल्टन पर 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और इसमें हमने मोस्ट ऑफ इनके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिए हैं। और अगर आपको अच्छे लग रहे हों, आपको समझ में आए हों तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, अपने क्वेश्चन अपने स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कितने आपको गेन किया आपने। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई हुई होगी। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड फीडबैक भी जरूर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक में न्यू MCQs के साथ। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ओके।